हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लाभ हानि से रिलेटेड है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं आज के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। आने वाले एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, इनमें जो है काफ़ी काम के क्वेश्चंस हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। तो समझना, जब ये प्रतिशत बराबर दे रखा हो, लाभ का और हानि का प्रतिशत बराबर दे रखा है और एक पर लाभ और एक पर हानि होती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या 10% लाभ हो रहा है मतलब 110, 10% की हानि हो रही है मतलब 90 और बट्टे 100 कर दिया। ऐसा तभी करेंगे जब ये और ये दोनों सेम हो, लाभ और हानि वाला प्रतिशत समान हो, तब अपन ऐसे निकाल सकते हैं। कितना हो गया टोटल सौदे में जो है 1% की हानि हो गई। 99 आया मतलब कितना हो गया, 100 में से 1 कम है तो 1% की हानि हो जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आएगा। तो ध्यान दें, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, लाभ का हानि का प्रतिशत, तब जाके हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो ये कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। यदि उसमें से एक को 12% लाभ तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, कुल मिलाकर ना लाभ और ना हानि हो, तो दोनों की अलग अलग लागत मूल्य क्या होगी। मतलब दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य दिया हुआ है 1680 रुपये, कॉस्ट प्राइस 1680, दोनों का मिक्स में दे रखा है। बताना है कि दोनों की अलग अलग रेट जो है, दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस क्या थी, लागत मूल्य दोनों का, क्रय मूल्य दोनों का अलग अलग क्या था। ठीक है, तो समझना, जब भी ऐसा कुछ दिया हो, जब ना लाभ ना हानि की बात करें, ना लाभ ना हानि की बात करें, तो एक पर 12 का लाभ, दूसरे पर 16 की हानि। और जब ना लाभ और ना हानि होना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ना तो लाभ हो रही है ना हानि हो रही है जब लास्ट में। ठीक है, कुल मिलाकर जो है ना लाभ ना हानि, इसका मतलब यहाँ जीरो लिखेंगे। इन दोनों का जो अंतर आएगा, ये देखो 16 और जीरो का अंतर कितना हो गया 16, और ये 12 और जीरो का अंतर कितना हो गया 12। अब ये जो अनुपात आता है ना, ये जो 4 से कटा, देखो 4 चौक 16, 4 तेरी 12, ये जो अनुपात आता है ये आता है क्रय मूल्य का अनुपात। क्या आएगा, क्रय मूल्य का अनुपात। अब दोनों का मिलाकर क्रय मूल्य कितना है 1680, दोनों का मिलाकर 1680, और यहाँ दोनों मिलकर कितने हैं 7। जब पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे 4 से इंटू करेंगे, दूसरी वस्तु का निकालेंगे तो 3 से इंटू करेंगे। 7 से इसको काटा, 7 दूनी 14 और 2 आ गया 7 चौक 28 और जीरो। ठीक है, अब जब 4 से इंटू करेंगे तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा 4 का, इससे इंटू करा तो आएगा 960, और 3 से इसका इंटू करा तो आएगा 720। तो एक वस्तु 960 रुपये की, दूसरी वस्तु 720 रुपये की, तो 960 और 720, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलो आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि मंगल सिंह ने 2 साइकिल 7560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। यदि एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 30% हानि हुई, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताना कितना होगा। तो देखो, एक साइकिल को 7560 में बेच रहा है, फिर 20% का लाभ हुआ, फिर दूसरी साइकिल को वापस 7560 में बेचा, 30% की हानि हुई। तो समझना, जब पहली साइकिल पर 20 का लाभ हुआ तो हम कितने में बेचेंगे, उसको 120 में बेचेंगे। और ये कह रहा है कि भाई 7560 में बेचा, तो 7560 के नीचे क्या आया 120, क्रय मूल्य निकालना है तो इंटू 100 कर दिया। तो पहली वस्तु का आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो 12 से अगर इसको काटा 72 और 3 12 तिया 36, तो आ गया 3600 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 3600 रुपये। दूसरी वस्तु के लिए निकालेंगे तो कह रहा है कि 30% की हानि हुई, तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचेगा 30 में। दूसरी वस्तु के लिए 100 रुपये की चीज़ जो है 70 में बेचेगा। तो यहाँ समझना 75 60 और इसके नीचे जो है कितने में बेच रहा है 70 में बेच रहा है, और क्रय मूल्य निकालना है दूसरी वस्तु का, तो 100 से इंटू कर दिया। यहाँ से ये कट गया, 7 से ये कटा एक बार, 0 7 8 56, तो ये आया 10,800। 10,800 पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु का 6,300। ये कह रहा दोनों का मिलाकर कितना है, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, देखो
17,100 रुपये। 17,100 रुपये अगर दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ने पर, पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 17,100 मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। अलग अलग वस्तु यहाँ पर देखो, प्रत्येक को बेचा और एक पर लाभ हुआ, दूसरे पर हानि हुई। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा था। पहला क्वेश्चन शायद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो 10% लाभ और 10% हानि, यहाँ पर भी दोनों को, प्रत्येक को बेचा और एक पर लाभ और एक पर हानि हुई, लेकिन ये 10-10 सेम था तो हमने ऐसे निकाला। जब ये सेम होता है तब ऐसे निकालते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर ये सेम नहीं है तो हमने अलग अलग करा। तो ये ध्यान देना, जब ये सेम होता है तो ही वैसे करेंगे, अदरवाइज हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है हमारा, देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया, शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ हो। तो एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 में खरीदा, ठीक है। चलो 6,000 में उसने कुछ सामान खरीदा, ये कह रहा है कि उसे कुल पर 25% लाभ होना चाहिए। कुल पर 25% लाभ होना चाहिए, मतलब 6,000 पर 25% का लाभ होगा, जो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, देखो 1,500 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 6,000 का 25%, कुल पर 25%, मतलब 6,000 का 25% निकाला तो 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। टोटल 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है। अब ये कह रहा है कि जो है आधे को 10% लाभ, मतलब 6,000 रुपये की चीज़ है तो 3,000 रुपये की चीज़ जो है इसको 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 10% लाभ का मतलब हुआ 300 रुपये का लाभ। अब 300 रुपये का लाभ जो है हो गया इसको पहली वाली वस्तु पर। 1500 टोटल है, 1500 कुल लाभ है, कुल में से 300 एक पर हो गया, ठीक है। 1500 में से 300 एक पर हुआ तो बचा हुआ जो है दूसरी वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है, ये जो है 1200, बचा हुआ 1200 लाभ जो है वो दूसरी वस्तु पर लाभ हो रहा है। सेकंड पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 1200 का, ठीक है। तो अब समझना 1200 का प्रॉफिट हो रहा है सेकंड पे। ये कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, सेकंड वाली को कितने प्रॉफिट पर बेचे। तो देखो 1200 का लाभ होना चाहिए और दूसरी वस्तु कितने में पड़ रही है, 3 बची हुई वस्तु है ना, शेष सामान कितने का, 3,000 का। 3,000 का ये था, बचा हुआ सामान 3,000 का, 1,200 रुपये की वस्तु 3,000 पे, और लाभ निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इंटू 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 से 1 गया, 3 से कटा 4 बार, 4 इंटू 10 करा तो 40% आएगा। 40% आंसर आ जाएगा दूसरी वाली को, यानी कि आधे बचे हुए सामान को जो है बेचेगा 40% प्रॉफिट पर, 40% लाभ आ जाएगा आंसर। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि श्याम ने एक ट्रांजिस्टर 10% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 70 रुपये अधिक में बेचता, उसे 30% का लाभ होता। तो बताओ ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या है। समझना, एक ट्रांजिस्टर खरीदा उसने, 10% की हानि हुई, तो 10% हानि हुई तो मतलब 100 की चीज़ कितने में बेची होगी, 90 में बेची होगी। फिर वो कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 70 रुपये अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। 20% कम में खरीदता, देखो 20% कम में खरीदता मतलब यहाँ 100 है, 20% कम करा तो कितने में, 80 में, ठीक है। 80 में खरीदता तो उसको 30% का लाभ होता। 80 पर 30% का लाभ मतलब कितना हुआ भाई, 80 पर 30% लाभ का मतलब 80 का 30% होता है 24, और 80 पे 24 का लाभ हुआ। इसका मतलब इसको जो है 80 वाली चीज़ को इसने कितने में बेचा होगा, 80 वाली चीज़ को इसने 104 में बेचा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसने 90 में बेचा, यहाँ पर इसने 104 में बेचा, क्योंकि हमें क्या करना था, इसकी जो है क्रय मूल्य 20% कम कर दिया हमने, ठीक है। 20, क्योंकि ये 20% कम में खरीद रहा है, पहले 100 में खरीद रहा था, 20 कम में खरीद रहा है, इसका मतलब 80 में खरीद रहा है। और 80 में खरीद रहा है तो समझना 80 का 30% निकालेंगे, 80 का 30% मतलब 24 होता है, और 24 मतलब 80 में 24 जो है जोड़ा तो 104 आया, क्योंकि लाभ हो रहा है 30% का लाभ, तो 30% का लाभ करा दिया यहाँ पर। अब ये 104 आ गया। अब समझना, ये कह रहा 70 रुपये अधिक में बेचता, यहाँ पर उसने 90 में बेचा, यहाँ पर 104 में बेच रहा है, तो कितना ज़्यादा बेच रहा है, 14, और वो कह रहा है 70 रुपये ज़्यादा, 70 रुपये ज़्यादा है, और इधर कितना ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से 14 ज़्यादा है, इंटू
पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हम मानते हैं कि 100 होता है, तो ये 100 हो गया। 14 से ये कटा 5 बार, 5 इंटू 100 करा तो हमारे पास आया 500 रुपये। 500 रुपये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दें, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को जो है अच्छे से एक बार वापस कर लेना तो समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 रुपये में कितने संतरे की दर से मुझे बेचने चाहिए। ठीक है, चलो 50 रुपये में 14 संतरे, ठीक है, 50 रुपये में 14 संतरे जो है वो बेचे इसने। तो भाई 50 रुपये में 14 बेचे तो एक संतरा जो है, एक संतरा कितने का पड़ जाएगा, एक संतरा जो है, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 14 संतरे आ रहे हैं 50 रुपये में, तो 50 में अपन 14 का भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा कि एक संतरा कितने रुपए का। ठीक है, तो एक संतरा हमारा हो गया इतने रुपए का। अब समझना, ये कह रहा है कि जब इतने में उसको बेचा तो हमें 12% हानि, 12% हानि मतलब 88, और फिर कह रहा है कि कितने की दर से बेचे कि उसको क्या हो जाए, 12% लाभ हो जाए, मतलब 112 हो जाए। ठीक है, इसको अपन अनुपात समानुपात वाले तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अब समझना, इन दोनों बाहर वाले दोनों का इंटू और अंदर वाले दोनों का इंटू, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, बाहर वाले दोनों का इंटू और अंदर वाले दोनों का इंटू। अब समझना, ये हमारे पास कटेगा, देखो अगर हम काटें इसको तो ये 14 से कट जाएगा हमारे पास, 2 से काटो, भले ही 14 से काट दो, 14 से कट जाएगा, ये डायरेक्ट 14 से कटेगा हमारे पास 8 बार, है ना, और 8 को इससे गुणा करा हमने। अब 8 से ये कट रहा है कितनी बार, 11 बार, तो आया 50/11। x आ गया हमारे पास 50/11। तो जैसे हमारे पास ये था कि 50 रुपये में 14 संतरे, 50 रुपये में 14 संतरे, वैसे ही हमारे पास आया 50 रुपये में 11 संतरे, 50 में 11 संतरे, 50 में 11 संतरे बेचने चाहिए, मतलब सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 50 में 11 संतरे आंसर हो जाएगा हमारा, 50 में 11 संतरे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास क्या मिलेगा, सी ऑप्शन आंसर मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ और हानि हुई। अब अभी बताया था कि एक पर जो है लाभ और दूसरे पर हानि होती है, तो दोनों जब सेम होता है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम देखते हैं, 20 का लाभ मतलब 120, 20 की हानि मतलब 80/100, और 12 आटे कितना हो गया, 96, 96 हुआ, मतलब 4% की हानि हो गई। क्या पूरे सौदे में इसको क्या होगा, 4% की हानि होगी पूरे सौदे के अंदर। ठीक है, अब समझना, 960 रुपये, 960 रुपये उसका क्या है भाई, 960 रुपये, प्रत्येक वस्तु को 960 में बेचा, तो दोनों को कितने में बेचा, 1920। 960 का दुगुना कितना हो गया, 1920, दोनों को 1920 में बेचा, और टोटल 4% की हानि हो रही है, तो 100 की चीज़ कितने में बेची उसने, 96 में बेची। टोटल 100 की चीज़ 96 में बेची, और यहाँ पर कह रहा है कि 1920 में बेची, तो यहाँ पर 1920 के नीचे कितना आएगा, 96 आएगा, और ये बताना है कि कितने रुपए की लाभ हानि हुई। तो क्रय मूल्य नहीं बताना है, अपने को बताना है कितने रुपए की जो है हानि हुई। तो हानि कितने की हुई, 4 की हुई, तो 4 से इंटू कर देंगे। अब समझना, देखो 96 का ये दुगुना होता है, ठीक है, और 20 इंटू 4 करा तो कितना हो गया, 80 रुपये। तो 80 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, 80 रुपये की हानि हो जाएगी। ए ऑप्शन आंसर आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो क्वेश्चन नंबर आज का 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। कह रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर, 12 संतरे 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में 12 संतरे, 1 रुपये में 12 संतरे, तो एक संतरा कितने का हो गया भाई, 1/12 का, एक संतरा 1/12 में बेच रहा है, तो 20% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची होगी उसने, 80 में। ये बेच रहा है यहाँ पर पहले, तो ये कह रहा है कि उसको कितने में बेचना चाहिए, तो 1/12
इसके नीचे क्या आएगा, 80 आ जाएगा, और इनटू किससे करेंगे, 1/12 इसके एक संतरे का रुपए हो गया ना, एक संतरे को बेचा इतने में और यहाँ बेच रहा कितने में, 80 में, और 20% का लाभ प्राप्त करना है तो ये कह रहा कितने में बेचना चाहिए, तो 120 में बेचना चाहिए। 20 का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ को 120 में बेचेगा, 100 की चीज़ को 120 में बेचेगा तो 20 का लाभ होगा। अब समझना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/12 और ये 80 इंटू 120, यहाँ से हमने काटा, ये कितना हो गया 10 और ये आ गया 1/8। 1/8 का एक संतरा जो है, 1/12 का मतलब क्या हुआ भाई कि प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए, तो 1 रुपए में जैसे 12 संतरे थे तो 1 रुपए में कितने हो गए, 8 संतरे, तो 1 रुपए में 8 संतरे की दर से बेचना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। तो अपने आप आएगा 1/8, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 1 रुपए के अंदर 12 संतरे थे, वैसे ही 1 रुपए में 8 संतरे हो जाएंगे, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कह रहा है कि प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची, 13% लाभ पर बेची, तो मतलब 100 रुपए की चीज़ कितने में बेची भाई, 113 में। फिर कह रहा है कि 98 रुपए कम में बेचता है तो 7% हानि होती है, 7% हानि होती है तो भाई कितना हो गया, 93 हो गया। अब कह रहा है देखो यहाँ पर कितने कम में बेचा, 98 कम में बेचा, तो यहाँ पर कितना कम है, देखो 7 और ये 7 और 13 20 कम है, इंटू करा हमने किससे, क्रय मूल्य निकालना तो 100 से इंटू कर दिया, 20 से ये कटा 5 बार, और 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49, 490 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर होगा हमारा। एक बार देखें इसको, तो इसका आंसर मिलेगा हमें हमारा आंसर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th जो है हमारा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है। 90 रुपए में मैंने बेचा, 90 रुपए में बेच दिया किसी चीज़ को, तो वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 5वें भाग के, ये जो है अपना विक्रय मूल्य हो गया, बेचा मतलब विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस का 5th पार्ट विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है। तो इसका 5वां भाग कितना हो गया भाई, इसका 5वां भाग निकालेंगे तो ये 5 से इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 18, तो 5वां भाग हो गया 18 रुपये। 18 रुपये के बराबर क्या होता है, उसको लाभ होता है, 18 का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है 18 रुपये का, ठीक है। तो इसका मतलब 90 रुपये में बेचा और 18 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा भाई, 90 में से 18 माइनस कर दिया, 72 रुपये उसका क्या रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब ये कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ हो रहा है 18 का, नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आता है, इंटू 100 करते हैं तो प्रतिशत आता है। अब 18 से ये 72 कटा 4 बार, 4 से ये 100 कटा 25 बार, तो ये आया हमारे पास 25%। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन आंसर 25% आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन थे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। आप इन 10 के 10 क्वेश्चन को एक बार ढंग से सॉल्व करें, ढंग से देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी नए टाइप देखने को मिलेंगे, काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस हम लेकर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।